नमस्कार। आप देख रहे हैं भव्यश्री न्यूज और मैं हूं आपके साथ आदित्य। अगर आप कौन बनेगा करोड़पति शो के दर्शक हैं तो क्या इस मंच पे कभी भी आप एक्सपर्ट्स को फेल होते हुए देखे हैं? फेल इन द सेंस किसी भी एक्सपर्ट्स को आप वहां पे गलत जवाब देते हुए देखे हैं या फिर एक्सपर्ट्स को वहां पे 100% कन्फर्म नहीं है ऐसा कहते हुए क्या आप केबीसी के मंच पे देखे हैं? ऐसा इसलिए हम आपको बता रहे हैं क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे केबीसी के दर्शक हैं जिनके मन में ये सवाल बैठा हुआ है या फिर उनके मन में ये धारणा होता है कि केबीसी के मंच पे उसी एक्सपर्ट्स को बुलाया जाता है जिस एक्सपर्ट्स के पास सारे सवाल जो पूछा जाता है प्रतिभागी से उसका जवाब पहले से बता दिया जाता है। काफ़ी सारे ऐसे ही दर्शक सोचते हैं कि जो भी मंच पे वहाँ पे एक्सपर्ट्स के रूप में दिखाई देते हैं उनके पास हर सवाल का जवाब पहले से केबीसी मंच जो है बता देती है। क्योंकि इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे एक्सपर्ट्स के बारे में बताने वाले हैं जो कि वहाँ पे गलत जवाब दिए हैं और यही कारण है कि वहाँ पे प्रतिभागी जो है वो वहाँ पे कंफर्म नहीं कर पाई है कि क्या उस ऑप्शन को हम सेलेक्ट करें या फिर नहीं करें। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद ये बिल्कुल नहीं है कि किसी भी एक्सपर्ट को हम नीचे दिखाएं या फिर उसके बारे में क्रिटिसाइज करें। मकसद इस वीडियो का सिर्फ एक ही है कि काफ़ी सारे दर्शक ऐसे होते हैं जो ये सोचते हैं कि केबीसी के मंच पे जो भी एक्सपर्ट्स नज़र आते हैं उनको पहले से जो है सवाल दे दिया जाता है ताकि वो जवाब रट कर आते हैं और उसी सवाल को जो है जवाब वो सही वहाँ पे देते हैं। लेकिन सबसे पहले आखिर हुआ क्या है वो आप देखिए। तो कौन बनेगा करोड़पति का जो प्रसारण 18 दिसंबर 2020 को हुआ उसमें केबीसी के मंच पे श्रीनगर जम्मू कश्मीर की प्रिया कौर नजर आई थी। जैसा कि देखिए हम उनका इमेज आपको दिखा रहे हैं। ये है प्रिया कौर जो कि श्रीनगर जम्मू कश्मीर की रहने वाली हैं और ये स्टूडेंट स्पेशल वीक में नजर आई थी। उस वीक में सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट को ही बुलाया गया था। इनका उम्र 15 वर्ष है और ये 10वीं क्लास की छात्रा है। अब इनके साथ क्या हुआ कि जब महानायक अमिताभ बच्चन इनसे 25 लाख पॉइंट का सवाल पूछे यानी इन द सेंस 25 लाख का जब सवाल पूछा गया तो उस सवाल का सही जवाब इनके पास नहीं मालूम था, इसलिए इन्होंने अपना तीसरा लाइफलाइन आस्क द एक्सपर्ट वहां पे सेलेक्ट की। अब देखिए जैसा कि स्क्रीन पे आप देख सकते हैं जो एक्सपर्ट के रूप में नजर आए हुए थे वो थे श्लोक सेंड। इनका नाम है श्लोक सेंड जो कि पुणे के रहने वाले हैं और ये 9वीं क्लास की छात्र हैं। और इनके बारे में एक जानकारी हम आपको दे दें कि ये क्विजर है। क्विजर का मतलब क्या होता है कि वैसे स्टूडेंट होते हैं या फिर वैसे व्यक्ति होते हैं जिनके पास क्विज नॉलेज काफ़ी ज़्यादा होता है यानी कि जनरल नॉलेज का भंडार उनके पास काफ़ी ज़्यादा होता है। यही 18 दिसंबर को एक्सपर्ट के रूप में प्रिया कौर के साथ नजर आए थे और इन्होंने जो जैसा देखिए जो 25 लाख का सवाल प्रिया कौर से पूछा गया था वो सवाल हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। इस सवाल को आप देखिए और जो एक्सपर्ट के रूप में इसमें सही जवाब सबमिट किया गया था वो था ऑप्शन सी। लेकिन साथ ही साथ एक्सपर्ट की तरफ से एक ये भी वहां पे स्टेटमेंट दिया गया कि हम इस पे 110% कंफर्म नहीं है। इसका मतलब कहीं ना कहीं वहां पे डाउट जरूर था एक्सपर्ट के साथ भी कि इस सवाल का जो जवाब हम यहाँ पे सबमिट कर रहे हैं वो 110% जो है परफेक्ट नहीं है। यही कारण है कि आप केबीसी के मंच पे देखते होंगे कि जो भी प्रतिभागी वहां पे नजर आते हैं या फिर जो कौन बनेगा करोड़पति के दर्शक होते हैं उनको चारों लाइफलाइन में हर लाइफलाइन वेस्ट चला जाए यानी कि बर्बाद चला जाए तो वो चलता है, लेकिन जो लास्ट होता है या फिर एक जो लाइफलाइन होता है जो आस्क द एक्सपर्ट होता है उस लाइफलाइन पे हर दर्शक को भी वहां पे भरोसा होता है या फिर जो प्रतिभागी होते हैं उनको भी कहीं ना कहीं यकीन होता है कि एक्सपर्ट्स के तौर पे जो भी नजर आएंगे वो उस सवाल का सही जवाब देकर उनको जितवा देंगे। लेकिन ये श्लोक सेंड जिस तरीके से ऑप्शन सी को वहां पे सबमिट किए और ये स्टेटमेंट जब दिए कि हम यहाँ पे कंफर्म नहीं है, इसलिए प्रिया कौर के पास एक और लाइफलाइन बचा हुआ था जो कि वीडियो कॉल था। यही कारण है कि बिना कोई सोच समझ के या फिर बिना कोई असमंजस में वहां पे पड़े हुए प्रिया कौर ने अपनी आखिरी लाइफलाइन वीडियो कॉल का इस्तेमाल किया और जब वीडियो कॉल से वो सहायता ली तो उनके जो फ्रेंड थे उन्होंने जो ऑप्शन को सेलेक्ट किया वो था ऑप्शन डी। जैसा कि देखिए फिर से हम आपको जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन को हम यहाँ पे दिखा रहे हैं। एक्सपर्ट के तौर पे इसमें ऑप्शन सी सेलेक्ट किया गया था, लेकिन वीडियो फ्रेंड के द्वारा जब फोन लगाया गया तो उनके तरफ से ऑप्शन डी को सेलेक्ट किया गया और यही कारण है कि लास्ट में बड़ा ही उन्होंने एक अहम डिसीजन लिया। अहम डिसीजन ये लिया कि आप सोचिए
सोचिए कोई भी प्रतिभागी केबीसी के मंच पे अगर एक्सपर्ट्स की ओर से हट जाए, हालांकि वहाँ पे जो वीडियो कॉल लिया गया था उनका समय भी वहाँ पे समाप्त हो चुका था, काफ़ी लेट से वो जवाब दिए थे, यहीं पे सिर्फ वो ऑप्शन डी बोल पाए थे, लेकिन कन्फर्म है या फिर नहीं है वो वहाँ पे सबमिट नहीं कर पाए थे। लेकिन ये प्रिया कौर जो है बड़ा ही मुख्य वहाँ पे डिसीजन लिया, और डिसीजन ये ली कि जो एक्सपर्ट की राय थी ऑप्शन सी वो उन्होंने वहाँ पे नकार दिया, और ऑप्शन डी को महानायक अमिताभ बच्चन से वहाँ पे सेलेक्ट करवाई, यानी कि सबमिट करवाई, और सौभाग्य से उस क्वेश्चन का ऑप्शन भी ऑप्शन डी ही सही हुआ। और इस तरीके से केबीसी के मंच से 18 दिसंबर 2020 को प्रिया कौर जो है 25 लाख जीत कर गई। इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले थे कि काफ़ी सारे ऐसे दर्शक होते हैं जो सोचते हैं कि कौन बनेगा करोड़पति के मंच पे जिस भी एक्सपर्ट्स को बुलाया जाता है उनको सारे सवाल जो है पहले से केबीसी मंच दे देती है, ताकि वो वहाँ पे रट कर आते हैं, वो जवाब जो है पहले से लेकर आते हैं, और जो भी प्रतिभागी वहाँ पे फंसते हैं और जब वो एक्सपर्ट से राय लेते हैं तो वो रटा हुआ जवाब वहाँ पे दे देते हैं। लेकिन जब इस तरीके से कोई भी सवाल पैदा होता है केबीसी के मंच पे, इस तरीके से जब कोई भी क्वेश्चन उठता है तो उससे कहीं ना कहीं ये कन्फर्म जरूर हो जाता है कि ऐसा केबीसी के मंच पे बिल्कुल नहीं होता है। और ये भी आप देखते होंगे कि ऐसा नहीं कि केबीसी के मंच पे एक्सपर्ट्स में के तौर पे किसी को भी बुला लिया जाता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। कौन बनेगा करोड़पति के शो में आप जितने भी एक्सपर्ट्स को देखते होंगे वो काफ़ी नॉलेज लेकर आते हैं, उनके पास जनरल नॉलेज का काफ़ी ज़्यादा भंडार होता है, और वैसे ही व्यक्ति को केबीसी के मंच पे बुलाया जाता है। तो एक चीज़ आप कंफर्म कर लीजिए कि अगर आप केबीसी के दर्शक हैं और आपके माइंड में इस तरीके से सवाल होगा कि जो एक्सपर्ट्स आते हैं उनको पहले से सवाल दे दिया जाता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। और हालांकि ये पहला एग्जाम्पल नहीं है, इससे पहले भी कई बार हुआ है, लेकिन ये फिलहाल हुआ है, तो इस पर हम क्वेश्चन भी आपको दिखा दिया कि कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था, साथ ही साथ कौन जो है एक्सपर्ट्स के रूप में नजर आए थे। लेकिन चलते चलते एक और जानकारी हम आपको यहाँ पे ये दे दें कि जैसा कि श्लोक सेंड जो है इनके बारे में हम क्रिटिसाइज यहाँ पे नहीं कर रहे हैं या फिर इनको नीचे नहीं गिरा रहे, क्योंकि जनरल नॉलेज की बात करें तो जैसा कि आप जानते हैं ये एक समुंदर का खान है, यानी कि जिस तरीके से केबीसी के मंच पे जनरल नॉलेज पूछा जाता है, जो सवाल का वहाँ पे सिलेक्शन किया जाता है, वो कहीं ना कहीं से एक तरीके से आप साफ साफ कह सकते हैं कि समुद्र से मोती निकालकर वहाँ पे परोसा जाता है। कहाँ से क्वेश्चन केबीसी के मंच पे प्रतिभागी से पूछ दिया जाएगा ये तो प्रतिभागी भी नहीं जानते हैं, और शायद वो हॉट सीट पे बैठे हुए जो अमिताभ बच्चन होते हैं उनको भी मालूम नहीं होता है कि कंप्यूटर महोदय वहाँ पे कौन सा सवाल जो है अगला नेक्स्ट वहाँ पे पूछने वाले हैं। तो दो चीज़ कन्फर्म यहाँ पे हो जाता है कि जो मेन क्वेश्चन होता है या फिर जो दर्शक ये समझते हैं कि एक्सपर्ट्स जो बुलाए जाते हैं उनको पहले से सवाल दे दिया जाता है, वो तैयारी करके आते हैं, तो ऐसा बिल्कुल केबीसी के मंच पे नहीं होता है। इस तरीके से जब भी केबीसी के शो पे इस तरीके से जब मंच होता है, इस तरीके से गेम होता है, और जब वहाँ पे केबीसी के मंच पे कोई भी एक्सपर्ट्स फेल हो जाता है, जब वहाँ पे सही जवाब 110% लॉक नहीं करवा पाता है, इससे एक चीज़ तो तय हो जाता है कि केबीसी के मंच पे जो भी वहाँ पे एक्सपर्ट्स आते हैं उनको पहले से सवाल नहीं दिया जाता है।